3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी कानून को बनाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन 48वें दिन भी जारी रहा। शाहजहांपुर बॉर्डर पर शेखावाटी राजस्थान के किसानों के साथ अन्य प्रांतों से भी बड़ी संख्या में आंदोलन के समर्थन में किसान, मजदूर और कई संगठनों के लोग मौजूद हैं। गणतंत्र दिवस पर हुए बवाल के बाद सिंधु बॉर्डर पर किसान और अन्य लोगों के बीच शुक्रवार को हुई झड़प के बाद किसानों के तेवर आक्रामक हो गए और किसान आंदोलन फिर से जोर पकड़ने लगा है। देश भर से लोग दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन के फिर से जोर पकड़ने पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष पेमाराम ने कहा, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की अगुवाई करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों ने एक दिन का उपवास रखा। पेमाराम ने कहा, आज ही के दिन आरएसएस की विचारधारा वाले ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। हमारे देश में इसी विचारधारा के लोग केंद्र और कई राज्यों में सत्तासीन है। उन्होंने कहा, किसान तीनों काले कानूनों को वापस लेने और एमएसपी कानून की मांग को लेकर सड़कों पर है। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को सभी मोर्चों के साथ पूरे देश में उपवास रखकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई। हमारे देश की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन आरएसएस की विचारधारा वाले नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या कर दी। अभी हमारे देश में उसी विचारधारा के लोग केंद्र और बहुत से प्रांतों में सत्तासीन है। अभी वो जन विरोधी काम अंग्रेजी हुकूमत की तरह काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ अभी किसान 3 काले कानून और एमएसपी का कानून बनाने की मांग को लेकर सड़कों पे है। इसलिए आज किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे न केवल दिल्ली के चारों तरफ का मोर्चा, चाहे शाहजहांपुर मोर्चा है, चाहे टिकरी है, चाहे सिंधु बॉर्डर है, तमाम मोर्चों के अलावा भी पूरे देश में संयुक्त मोर्चे का आह्वान है कि आज एक दिन उपवास रख करके उस आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ प्रचार करेंगे, अभियान चलाएंगे और यही करेंगे तो ही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं समझता हूं कि इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी के बताए हुए शांतिप्रिय आंदोलन चलाने के रास्ते पे ये आंदोलन तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद विधायक बलवान पूनिया ने कहा, कुछ लोग किसान आंदोलन को बदनाम कर तोड़ने में लगे हैं, लेकिन किसान आंदोलन को और मजबूत कर रहे हैं। पूनिया ने कहा, आंदोलन के असली हिस्से को मास जनता बोलते हैं और यह आंदोलन मास तक पहुंचा है। पूनिया ने कहा, 26 जनवरी के बाद गाजीपुर में हुई दमन के बाद किसानों तक ये बात पहुंची है कि किसानों के आंदोलन में सच्चाई है और आंदोलन को दबाना चाहते हैं। पूनिया ने कहा, तीनों कानून वापस लेने के बाद ही किसान घर जाएंगे, नहीं तो अन्नदाता और अधिक सड़कों पर आएंगे। ये किसान आंदोलन तीनों कृषि बिलों को लेकर के चल रहा है देश भर में। इस किसान आंदोलन में किसान जीतेगा, मोदी सरकार आएगी। वो आंदोलन को बदनाम करने में, तोड़ने में लगे हुए हैं, किसान इसको मजबूत करने में लगा हुआ है। आंदोलनकारियों के असली हिस्से को, जिसको मास बोलते हैं, जनता बोलते हैं, मास तक तो आंदोलन अब पहुंचा 26 जनवरी के बाद, गाजीपुर में दमन के बाद आम किसान तक ये बात पहुंची है कि पहले तो 2 साल तक सस्पेंड कर रहे थे। इसका मतलब किसानों के आंदोलन में सच्चाई थी। अब ये दमन करना चाहते हैं, इसका मतलब ये दबाना चाहते हैं। इसके खिलाफ जनता खड़ी हुई है और किसान लड़ेगा और किसान जीतेगा। मोदी सरकार को हारना पड़ेगा और मैं तो सलाह देना चाहता हूँ मोदी सरकार को कि आप जल्दी से इस किसान के काले कानून को वापस लीजिए और किसानों को घर जाने दीजिए। ये जो अन्नदाता और ज्यादा पूरे देश में सड़क पर आएगा और आपसे स्थिति संभाली नहीं जाएगी। सीकर के किसान नेता हरफूल सिंह बाजा ने कहा, 3 काले कानूनों के खिलाफ देश के किसान 2 महीनों से सड़कों पर है। मोदी सरकार ने आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है। बाजा ने कहा, आज के दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसान और आंदोलन का समर्थन कर रहे लोगों ने उपवास रखकर आरएसएस और भाजपा को जवाब दिया है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हुई सभा को किसान नेता राजा राम मील, रामरतन बगड़िया, रघुवीर वर्मा, रणजीत सिंह सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। सरकार के द्वारा लाए गए काले कानूनों के खिलाफ करीब 2 महीने से इस देश का किसान आंदोलन पे है, सड़कों पे है। मोदी की सरकार और आरएसएस ने इस किसान आंदोलन की तोड़ने की कोशिशें की, लेकिन ये आंदोलन लगातार मजबूत होता गया, बढ़ता गया और इसी आंदोलन के एक चरण में जो 30 जनवरी भी आज आ गई, तो हमारे संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने ऐलान किया
कि इसी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी की, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनकी हत्या की थी 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को हम पूरे देश के किसान संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया कि उपवास रख के इस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे अभियान को तेज करेंगे और आने वाले समय में किसानों को इस आंदोलन से जोड़कर इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे, जिससे मोदी की सरकार हारेगी और इस देश का अन्नदाता। डिप्टी साहब रामदेव लोग यहाँ पे एसपी साहब आते हैं तो सर कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बढ़िया रहने की। हमें ऐसे क्रांतिकारी को जरूरत नहीं है। हमारा आंदोलन शांति प्रिय है, शांति प्रिय था और शांति प्रिय ही रहेगा। अगर किसी के मन में ज्यादा पहलवानी है तो सुबह 2 घंटे खड़ा लगा दिया करेंगे, 2 घंटे कुश्ती कर लेना आपस में।